हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटूसेप्शन की। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया क्या गया कि टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल बावेल सेगमेंट इनटू अ डिस्टल सेगमेंट। तो देखिए प्रॉक्सिमल बावेल सेगमेंट जो है ना, ये डिस्टल बावेल सेगमेंट में घुस जाएगा, इसी को टेलीस्कोपिंग बोला गया। यानी टेलीस्कोप में भी हम देखते हैं कि एक लेंस के अंदर दूसरा लेंस रहता है, तो इसी तरह ये भी बन जाएगा। और मोस्ट कॉमनली एट इलियोसिकल जंक्शन, तो इलियम सीकम से जहाँ ज्वाइंट होती है ना, जो जंक्शन होता है इलियोसिकल जंक्शन, वहाँ पे ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और टिपिकली सीन इन इन्फेंट्स, रेयर इन एडल्ट्स, तो ये टिपिकली इन्फेंट्स में देखने को मिलता है और रेयरली ये एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली यानी ये इन्फेंट में ही देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसकी यहाँ पे टाइप बना दी गई है। तो देखिए ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी, तो प्राइमरी ये हमको चिल्ड्रेन में देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी जो होता है ये हमको चिल्ड्रेन में या एडल्ट्स दोनों में देखने को मिल सकता है। अभी आगे इसमें हम बताते हैं डिटेल में। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे हम जिस हिसाब से बताए थे कि इसमें देखिए ये इलियम जो है ये सीकम में चली गई। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल हिस्सा यानी इलियम जो है प्रॉक्सिमल है, ये सीकम में घुस गई, सीकम डिस्टल है। ठीक है, तो इसी को देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये जो है इंटूसेप्टम जो है ये हमारा हो गया इलियम, और सीकम क्या हो गया इंटूसेपियंस। ठीक है, तो ये हम यहाँ बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, यूजुअली इडियोपैथिक इन चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में मोस्टली ये जो होता है इडियोपैथिक होता है, लेस फ्रीक्वेंटली ड्यू टू एन आइडेंटिफाइबल लीड पॉइंट, और आइडेंटिफाइबल लीड पॉइंट की वजह से बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्टली ये इडियोपैथिक होता है। और इडियोपैथिक में क्या होता है, देखिए बताया गया कि इडियोपैथिक फॉर्म इज एसोसिएटेड विद रिसेंट वायरल इन्फेक्शंस, दैट इज एडिनोवायरस या रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो ये इडियोपैथिक जो होता है ये एसोसिएट होता है मोस्टली वायरल इन्फेक्शन से, जैसे एडिनोवायरस से या रोटा वायरस की वैक्सीन से। ठीक है, और इसमें होता क्या, देखिए पैथ फिजियो क्या बताई गई कि इसमें पेयर पैचेस की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, तो वही है कि पेयर पैचेस हाइपरट्रॉफी में एक्ट एज ए लीड पॉइंट, तो पेयर पैचेस की हाइपरट्रॉफी होती है, यही इसमें लीड पॉइंट का यही यानी करवाता है इंटूसेप्शन। ठीक है, तो ये पेयर पैचेस क्या होते हैं, हम बताएं कि इंटेस्टाइन की जो हमारी वॉल होती है ना, तो यहाँ पे जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं इसी को हम बोलते हैं पेयर पैचेस। ठीक है, तो ये पेयर पैचेस हो गए, और ओवरऑल तो ये प्रेजेंट होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं इलियम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसी वजह से हमको इलियोसिकल इंटूसेप्शन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कॉमन लीड पॉइंट, देखिए कॉमन लीड पॉइंट को देखने से पहले दोनों टाइप हम बता दें, तो हम बता दिए ना कि ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है, इसी को हम प्राइमरी बोलते हैं, और ये मोस्टली पेयर पैचेस की वजह से होता है, और ये 6 महीने से 2 साल के बच्चों में देखने को मिलेगा। और जो सेकेंडरी होता है ना, ड्यू टू पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट, दूसरे पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट्स, जैसे बच्चों में हम बात करें तो बच्चों में देखिए पॉलिप की वजह से हमको देखने को मिल सकता है, या लिम्फोमा की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। और एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में देखिए पॉलिप ये मोस्ट कॉमन है, और डाइवर्टिकुलम की वजह से भी देखने को मिल सकता है, या ट्यूमर की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये दो टाइप हो, यानी अगर चिल्ड्रेन में देखने को मिल रहा है पेयर पैचेस की वजह से तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और इसके अलावा जितने भी वो सब सेकेंडरी होंगे। तो हमको पता चला कि ये रोटा वायरस वैक्सीन या एडिनो वायरस की वजह से जब पेयर पैचेस में हाइपरट्रॉफी हुई और इसकी वजह से हमको इंटूसेप्शन देखने को मिला, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया। और ये आगे जो सारा बताया जा रहा है ये सेकेंडरी होगा। तो देखिए सेकेंडरी में चिल्ड्रेन में देखिए हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि चिल्ड्रेन में मेकल डाइवर्टिकुलम, स्मॉल बावेल वॉल हीमेटोमा या आईजीए वेस्कुलाइटिस, इसकी वजह से हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ। और एडल्ट्स में इंट्राल्यूमिनल मास या ट्यूमर, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एडल्ट्स में, तो इसको भी हम याद रख सकते हैं, लेकिन इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से इंडियन बुक्स जो ऑर्थर ने जो प्रेफर की है वहाँ पे ये प्रेफर किया गया है। ठीक है, फर्स्ट एड में इस तरह से किया गया है, यानी सेकेंडरी में चिल्ड्रेन में मेकल डाइवर्टिकुलम और स्मॉल बावेल हीमेटोमा ये मोस्ट कॉमन है, और एडल्ट में इंट्राल्यूमिनल मास या ट्यूमर मोस्ट कॉमन है। जबकि इंडियन बुक्स क्या कहते हैं कि चिल्ड्रेन में पॉलिप की वजह से मोस्ट कॉमन है या लिम्फोमा की वजह से, और एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन पॉलिप है, और डाइवर्टिकुलम भी हो सकता है और ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम दोनों एस्पेक्ट्स याद रख सकते हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बस ये कि सेकेंडरी होगा। ठीक है, अगर पेयर पैचेस की वजह से हो रहा है तो वो प्राइमरी होगा, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सेकेंडरी होंगे, चाहे चिल्ड्रेंस में हो या एडल्ट्स में हो, बस ये हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कॉज की बात की जा रही है कि मतलब ये करता क्या है, तो कॉज इज स्मॉल बावेल ऑब्स्ट्रक्शन, तो स्मॉल बावेल का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ऐसा हो जाएगा तो कहाँ इसमें से प्रॉपर फ्लो हो पाएगा, तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे ये जो है ना नेक देखिए ये कंप्रेस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो वही है कि कॉजेज स्मॉल बावेल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेस्कुलर कंप्रोमाइज, तो वेस्कुलर कंप्रोमाइज भी तो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेजेंटेरी आनी थी ना, देखिए ये कंप्रेस हो जाएंगी, इस वजह से हमको वेस्कुलर कंप्रोमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से इंटरमिनेंट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे वेसल्स कंप्रेस होंगी और यहाँ पे हमारा ल्यूमन नैरो होगा तो इंटरमिनेंट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी, और ब्लडी या करंट जेली स्टूल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
क्लिनिकल फाइंडिंग। और फिजिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सॉसेज शेप्ड मास इन राइट एब्डोमेन। तो राइट एब्डोमेन में हमको सॉसेज शेप्ड मास देखने को मिलेगा। और राइट एब्डोमेन में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इलियोसिकल जॉइंट जो होता है वो हमारे राइट इलियक फोसा में होता है, ठीक है। तो इसी वजह से राइट एब्डोमेन में हमको ये देखने को मिलेगा। और पेशेंट में ड्रॉ देयर लेग्स टू चेस्ट टू एज पेन, ठीक है। तो पेन को एज करने के लिए पेशेंट क्या करेगा? अपने पैर को ऊपर उठा लेगा। और ये हमको ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे तो बोल सकते नहीं कि हमको पेट में दर्द हो रहा है। तो बच्चों जिस कंडीशन में उनको रिलीफ मिलेगा ना, वही कंडीशन में करेंगे। एडल्ट्स तो बोल देंगे कि हाँ हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है और कोई परेशानी है आप देख लो। लेकिन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती है, बच्चे ये नहीं बता पाते हैं। इस वजह से बच्चे जो है इस कंडीशन में यानी पैर को ऊपर उठा लेंगे तो उनको ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बच्चे इस कंडीशन में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग। अब हम इमेजिंग की फाइंडिंग कर लेते हैं। तो इमेजिंग में हम देखिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन दोनों में हमको टारगेट साइन देखने को मिलेगा। और टारगेट साइन क्या होता है? देखिए ये देखिए ऐसे ऐसे है ना, तो जैसे बीच में एक टारगेट होता है ना, ऐसा टारगेट साइन देखिए यहाँ पे हमको ये दिख रहा है। देखिए टारगेट साइन, इसी को हम बुल आई भी बोलते हैं, ठीक है। तो बुल आई साइन या टारगेट साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट साइन हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक इंटरसेप्शन कंप्लीट हुआ। इसमें हम पूरा बता दिए कि ये दो टाइप का होता है और मोस्टली ये प्राइमरी ही होता है जो कि पेयर पैचेस की वजह से देखने को मिलता है चिल्ड्रन में। और सेकेंडरी तो कई सारे कॉज हैं, उसको हम बस याद रखेंगे कि अगर पेयर पैचेस से नहीं हो रहा वो सेकेंडरी होगा, ठीक है, चाहे चिल्ड्रन में चाहे एडल्ट्स में। और इसके बाद फिर फाइंडिंग की यहाँ पे बात किए तो क्लिनिकल फाइंडिंग यहाँ पे इंटरमिनेट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और ब्लडी करंट जेली स्टूल हमको देखने को मिलेगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे सॉसेज शेप्ड मास इन राइट एब्डोमेन, तो राइट एब्डोमेन में ऐसा देखने को मिलेगा। और बच्चों में हम देखेंगे कि वो पैर को ऊपर उठाए रहेंगे। और इमेजिंग की बात करें तो यहाँ पे हम सीटी या अल्ट्रासाउंड में दोनों में टारगेट साइन देखेंगे। तो देखिए ये टारगेट साइन है, ठीक है। और ऐसा टारगेट साइन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इलियम है वो सी कप में चली गई है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है।